पितृ पक्ष में किन चीज़ों का करना चाहिए दान ताकि पितृ ना हो नाराज, उनकी बनी रहे हम पर कृपा। तो आइए जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों का दान करने से पितृ हम पर प्रसन्न रहेंगे, हमसे नाराज ना होंगे। नंबर 1, गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक का दान करें। शास्त्र में इसे महादान कहा गया है। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करे तथा गृहस्थ एवं पितृ के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करे। नंबर 2, पितृ पक्ष के दौरान आपको इन बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि श्राद्ध में सफ़ेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगा जल, शहद, सफ़ेद कपड़े, अभिजित मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से जरूरी हैं। पितृपक्ष में इन बातों का रखें ख्याल। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय यदि कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध क्रम पूर्ण नहीं माना जाता। शाम के समय न करें श्राद्ध, शुक्ल पक्ष में रात्रि में और ऐसे दिन जब 2 तिथियों का योग एक ही दिन हो रहा हो तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निर्दिष्ट है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध क्रम नहीं करना चाहिए। पितरों का पसंदीदा भोजन यानी कि पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि हैं। इसलिए ब्राह्मणों को ऐसा भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग जरूर निकालें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। पितृपक्ष में भोजन के नियम इस प्रकार से हैं। पितृपक्ष में कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान कर आशीर्वाद पाएं। भोजन के बाद ऐसे विदा करें। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ पितृलोक भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। तो साथियों, आज के युग में प्रत्येक इंसान चाहता है कि उसके पितृ उससे खुश रहें और उनके पितरों से उनका परिवार खुश रहे, और वो खुश तभी होंगे जब आप मेरी बताई हुई बातों के अनुसार दान, पुण्य और धर्म करेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बताई हुई बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और यदि समझ में आ गई हों और आप इसी तरह की और भी बातें सुनना चाहते हैं तो अभी मिदास की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।